हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा, बिजनेस में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड पे मैंने काफी लंबे समय से पोजीशन बनाई हुई है और अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके चार्ट पे थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। चार्ट पे अगर देखें तो फरवरी 2024 में ये शेयर ने 2100 रुपए का हाई लगाया था, फिर ये नीचे आ गया 1600 का, फिर थोड़ा सा बीच में जुलाई में ये 1900 रुपए का टच कर गया, अभी फिर से 1500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे काफी लोग परेशान है कि ये शेयर आखिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये शेयर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इस शेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 12,820 करोड़ और स्टॉक का पी 155 का, जो कि काफी लोगों को हाई दिख सकता है। इसी के अलावा आरओसी 14.8% का है। इसी के साथ आरओई भी काफी पुअर दिख रहा है 8.76 का। तो दोस्तों, इनके क्वार्टरली रिजल्ट की थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं, जून 2023 में 216 करोड़ का रेवेन्यू था, ये बढ़ करके 314 करोड़। यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो इनका 18 करोड़ का था, वो बढ़ करके 24 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इस क्वार्टर में। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का था, ये घट करके 14% का है। इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों घट रहा है। इसी के साथ अगर हम इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। 289 की जो सेल थी वो बढ़ करके 314 करोड़ की हो गई है। यहीं पे नेट प्रॉफिट इनका जो 15 करोड़ था वो बढ़ करके 24 करोड़ का हो गया। ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। हालांकि अगर बात करें पिछले क्वार्टर से, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि 12% था, ये बढ़ करके अभी 14% का दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है कि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी शिफ्ट करने हैं। यहाँ पे जो पुरानी इनकी कैपेसिटी थी वो लीज पे ली थी, उसको बंद कर दिया है और नई जगह पे ये शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पे रैंप अप स्टार्ट कर दिया है। तो अगला क्वार्टर और भी बेटर जाने वाला है। कितना एग्जैक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट का गाइडेंस है वो अभी आगे हम मैनेजमेंट डिस्कशन में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो यहाँ पे 2-3 सालों से कुछ खास ग्रोथ हुई नहीं है। 2023 में भी ये 1091 करोड़ का रेवेन्यू था, ये बढ़ करके 1154 हुआ। अभी टीटीएम पे 1252 करोड़ का रेवेन्यू शो कर रहा है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो 67 था वो बढ़ करके 79 हुआ और अभी टीटीएम में 85 करोड़ का शो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन जो कि हमने देखा कि 155 के पी पे ट्रेड हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ जस्टिफाइड नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इनके बैलेंस शीट पे थोड़ा नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरोइंग जो थी 134 करोड़ की थी, वो 121 करोड़ की है। तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अदर एसेट्स में आके देखें तो इन्वेंट्री का लेवल पहले से बढ़ा हुआ है, जो कि बिजनेस ग्रोथ करता है तो इन्वेंट्री का लेवल तो बढ़ता ही है। इसी के साथ कैश इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये कांस्टेंट ही बना हुआ है। तो दोस्तों, इनके कैश फ्लो पे नजर डालें तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी हेल्दी है। 143 करोड़ का कैश बिजनेस से एक्रू हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो 86 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी -56 करोड़ है। इसका मतलब कि कंपनी ने कुछ रिपेमेंट किया। क्या एग्जैक्ट रिपेमेंट किया है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड किया गया है 43 करोड़ का। इसी के साथ रिपेमेंट किया गया है बोरोइंग में ऑलमोस्ट 13 करोड़ का। इसीलिए हमने बैलेंस शीट में देखा था कि यहाँ पे बोरोइंग का लेवल थोड़ा सा कम दिख रहा था। रेशियोज वाले सेक्शन पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेब्टर डेज में इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि 211 डेज का था वो घट करके 162 डेज का हो गया है। हालांकि इन्वेंट्री डेज बढ़ा हुआ है, 63 से 96 बढ़ गया है, लेकिन डेज पेबल ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही बना हुआ है। ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डेज बढ़े हुए हैं, जो कि 79 था वो बढ़ करके 86 हो गया है। इसी के साथ आरओसी भी अभी काफी अच्छे लेवल पे दिख रहा है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15% का दिख रहा है। दोस्तों, इन्वेस्टर वाले सेक्शन पे थोड़ा नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी वो कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईज ने थोड़ा सा होल्डिंग कम की हुई है, जो कि 8.58 से घटा करके 7.61 हो गई है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ी हुई है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 4,33,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, वो बढ़ करके 4,83,000 हो गए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑलमोस्ट 50,000 बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ये शेयर 155 के पी पे ट्रेड हो रहा है। उस हिसाब से इस बिजनेस में पिछले 2 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। हालांकि इतनी
ज्यादा पीई पे अगर ट्रेड हो रहा है तो ग्रोथ उस हिसाब से जस्टिफाइड होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में जो शेयर परफॉर्म करता है वो हमेशा फ्यूचर के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे कंपनी का अगर करंट टाइम में फ्यूचर आउटलुक अगर अच्छा है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। हालांकि यहाँ पे देखना जरूरी है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है वो वर्ड टाइम रियलिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अभी हम मैनेजमेंट कमेंट्री का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, इसके अलावा आने वाले कुछ सालों में मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो किस तरीके से रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर इनके ओवरऑल डिलीवरी की बात करें तो इन्होंने अब तक टोटल 1851 बसों की डिलीवरी की है। इसके साथ साथ 51 टीपस की भी डिलीवरी की है। ये कंपनी के पिछले 5 सालों में टोटल जो भी डिलीवरी की है उसका ये आंकड़ा है। तो दोस्तों अभी तक इन्होंने 1850 बसों की डिलीवरी की है। लेकिन करंट टाइम में इनके क्या डिमांड है, कितनी ऑर्डर बुक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इनके पास करंट टाइम में जो ऑर्डर्स हैं 10,818 यूनिट्स के ऑर्डर हैं, जो कि काफी हेल्दी है और मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में टोटल 1850 बसों की डिलीवरी की है। उस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के अलावा अगर इनके पिछले क्वार्टर में की बात करें, जहाँ पे Q1 FY25 में इन्होंने 156 बसों की डिलीवरी की थी और यहाँ पे इनका रेवेन्यू 314 करोड़ था। यहाँ पे समझ सकते हैं कि 156 बस की डिलीवरी करने पे 314 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रफली 2 करोड़ के आसपास एक बस की कॉस्ट पड़ सकती है। तो दोस्तों ये तो काफी क्लियर है कि 156 बसों की डिलीवरी भी इनको 300 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू अचीव हुई है। अभी 10,818 जो बसों के ऑर्डर्स हैं, ये जैसे ही अपनी डिलीवरी थोड़ा फास्ट करेंगे, यहाँ पे इनका रेवेन्यू में ह्यूज जंप देखने को मिल सकता है। अभी क्या एग्जैक्ट गाइडेंस है अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक टिपर्स की बात कर रहे हैं तो Q1 FY25 में कोई भी टिपर्स डिलीवर नहीं किए हैं। इसके अलावा 41 टिपर्स के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, जो कि सेकंड हाफ में ये डिलीवरी करेंगे। तो दोस्तों इनके प्रोडक्शन और कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी कांस्टेंट काफी बड़ा था और यहाँ पे जो अभी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तेजी से रैंप अप करने वाले हैं। क्या एग्जैक्ट प्लान है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो ये नया प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में स्टार्ट हो गया है और ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया है Q1 से। और यहाँ पे जो भी करंट टाइम में 150 बसों की डिलीवरी की थी, ये नए प्लांट से ही इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट की थी। अब पुराना प्लांट इन्होंने कंप्लीटली क्लोज कर दिया है और नए प्लांट में जैसे ही ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप करेंगे, यहाँ से प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछले जो क्वार्टर में यानी 90 दिनों में सिर्फ 156 बसों की डिलीवरी की थी। यहाँ पे इनकी कैपेसिटी है 200 यूनिट पर मंथ, यानी जो 150 बसों की डिलीवरी 90 दिन में की थी, उतने दिनों में कम से कम 600 बसों की डिलीवरी आराम से हो जाएगी। इतनी कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया है, जो कि इसी क्वार्टर से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ईयर एंड यानी इस साल के एंड तक इनका प्लान है कि 5000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी बिल्डअप करें, यानी 400 यूनिट पर मंथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो टाइम है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है इनकी मैन्युफैक्चरिंग, जो काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे डिलीवरी भी काफी फास्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे कई क्वार्टर से ये कह रहे हैं कि रैंप अप करेंगे, लेकिन उसमें काफी टाइम लग रहा है। तो देखना ये जरूरी होगा कि ये कितनी तेजी से अपनी कैपेसिटी रैंप अप करते हैं और जो इन्होंने प्लान किया है क्या उसी पे वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पास्ट में इनका जो भी प्लान रहा है उसमें हमेशा डिले हुआ है। तो दोस्तों इनका मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप करने का पूरा प्लान है, उसी के हिसाब से इन्होंने टारगेट भी दी हुआ है। इनका ये प्लान है कि 1500 से 2000 बसें इस साल डिलीवर कर पाए। हालांकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 156 बस की डिलीवरी की है। यहाँ पे मल्टीफोल्ड ग्रोथ इसी साल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कितना आखिर अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे Q2 की एक्सपेक्टेशन है कि जो भी Q1 में इन्होंने डिलीवर किया था उसकी डबल डिलीवरी करें, यानी 156 अगर बसों की डिलीवरी की थी तो कम से कम 300 बसों की डिलीवरी करें। इस हिसाब से रेवेन्यू भी इनका डबल हो जाना चाहिए। करंट टाइम में इनका जो रेवेन्यू है 314 करोड़ का है, तो कम से कम 600 करोड़ का रेवेन्यू तो हमें अगले क्वार्टर में दिखना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड हाफ में बता रहे हैं कि 1000 बसों की डिलीवरी ये पॉसिबली कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो अभी बिल्डअप कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन इतनी हाई है, अगर ये ग्रोथ अचीव कर पाते हैं तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो दोस्तों करंट टाइम में शेयर परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इनका प्लान था वो डिले हो रहा है। लेकिन यहीं पे समझना जरूरी है कि इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पोजीशन बनाने के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे जब शेयर परफॉर्म
काम नहीं करता तो हम बड़े आराम से यहाँ पे पोजीशन बना करके अच्छे वक्त आने तक हम वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप अगर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कि मैं कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प कर सकता हूं, तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों करंट टाइम में ये इलेक्ट्रिक बस और टिपर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर में इनका कौन सा प्रोडक्ट पे फोकस होने वाला है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली बताया कि इनका प्राइमरी फोकस इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टिपर्स और इलेक्ट्रिक ट्रक्स पे हो सकता है। इनका कोई भी टू व्हीलर में जाने का प्लान नहीं है, जैसा कि काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ये चाहे टू व्हीलर में या फिर फोर व्हीलर पर्सनल व्हीकल में ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो मैनेजमेंट ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ प्लान नहीं है। और दोस्तों मेरा भी मानना यही है कि एक कंपनी जो फोकस्ड होती है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन पे ही काम करती है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाती है एज कम्पेयर टू एक ऐसी कंपनी जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, इनके पास जो मेजर ऑर्डर्स मिल रहे हैं रोडवेज की बसों के ऑर्डर्स हैं, लेकिन इनके पास कुछ प्राइवेट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। जैसा कि पिछले साल इन्होंने 19 बसों की डिलीवरी की थी जो प्राइवेट पार्टी को की थी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट को 5 बसें डिलीवरी किया था। इसके अलावा इनको मार्केट में क्वेरी मिल रही है प्राइवेट प्लेयर्स से, जो कि फ्यूचर में इनको ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप करने वाले हैं, इसी हिसाब से इनका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो मार्जिन है लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का मेंटेन हो सकता है, जो कि करंट टाइम में हमने देखा कि 14% का मार्जिन है। इसी के अलावा इन्होंने एक्सपेंशन प्लान बताया FY26 के लिए कि ये 10,000 यूनिट्स पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्डअप कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकी ऑर्डर बुक जो करंट टाइम में है 10,000 बसों की, ये FY27 तक ये कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों अभी करंट टाइम में जो बिजनेस है जो कि बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है, अभी समझिए कि 156 बसों की डिलीवरी लास्ट क्वार्टर में की थी, और इनका आने वाले सालों में प्लान है कि एवरी ईयर ये 10,000 यूनिट्स की डिलीवरी करें, जो कि मुझे लगता है कि मल्टी फोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है इनके बिजनेस में। तो दोस्तों इनके रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6% जो रेवेन्यू हो रहा है यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस से भी आ रहा है। जैसा कि हमने देखा कि ये मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बसों की डिलीवरी करते हैं, उसके बाद उनके मेंटेनेंस में भी इनको रेवेन्यू अचीव हो रहा है, जो कि 5 से 6% ओवरऑल टॉप लाइन का है। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों हमने देखा कि ये कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों से डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसी के साथ साथ बिजनेस में पिछले 2 सालों से कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि शेयर बहुत प्रीमियम पे 155 के पी पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है, जो कि आउटलुक बताया है आने वाले क्वार्टर्स और सालों का, तो यहाँ पे जो कि काफी ज्यादा बुलिश है कि यहाँ पे बिजनेस में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। जो यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न है एग्जीक्यूशन का है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो भी प्रॉमिस किया है पास्ट में, वो टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रही है। हालांकि अगर ये फ्यूचर में अच्छे से सब कुछ जो भी प्लान करंट टाइम में बनाया है उसके हिसाब से अगर डिलीवरी करें और FY26 तक ये 10,000 बसों की ईयरली बेसिस पे अगर डिलीवरी स्टार्ट कर दे सकते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उसी हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शेयर भी परफॉर्म कर सकता है। हालांकि इस शेयर में मेरा शॉर्ट टर्म का कोई प्लान नहीं है। मैं अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया हूँ, मैं 3 साल का टाइम होरिजोन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और उसी के हिसाब से हमने लोगों को ये शेयर भी रिकमेंड किया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।